लॉरेंस बिश्नोई का नाम हाल ही में कई गंभीर आपराधिक घटनाओं से जोड़ा जा रहा है। इनमें से गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, करनी सेना मुखिया गोगामरी की हत्या और बाबा सिद्दीकी की हत्या जैसे मामले प्रमुख हैं। इन तीनों हत्याओं को लॉरेंस बिश्नोई ने कथित रूप से गुजरात की जेल में बैठकर अंजाम दिलवाया। इस संदर्भ में सवाल यह उठता है कि एक जेल में बंद अपराधी ऐसी हत्याओं को कैसे अंजाम दे सकता है, वह भी बिना किसी राजनीतिक समर्थन या ताकत के। ये सवाल हमारे न्यायिक और सुरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों के पास इतनी क्षमता कैसे हो सकती है कि वे जेल में रहते हुए भी बाहरी दुनिया में इतना प्रभाव डाल सके। ये स्थिति केवल कानून व्यवस्था की कमजोरी की ओर ही इशारा नहीं करती, बल्कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाती है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम अपराध और संभावित खतरों की पूर्व जानकारी हासिल कर सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क करना है। अगर लॉरेंस बिश्नोई जैसी शख्सियतें जेल में रहते हुए भी इतनी गंभीर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवा रही हैं, तो यह इंटेलिजेंस एजेंसियों की विफलता नहीं तो और क्या है। स्टेट स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) जैसी एजेंसियों का मुख्य काम संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटना होता है। यदि कोई अपराधी जेल में रहकर भी अपराधी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है, तो यह इन एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। लॉरेंस बिश्नोई के मामले में इन एजेंसियों की चुप्पी या अप्रभाविता हमारे सुरक्षा तंत्र की गंभीर कमजोरी को उजागर करती है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई को ये ताकत कहां से मिल रही है। जब एक अपराधी जेल में होता है, तो उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए उसके संपर्क साधनों पर पूरी निगरानी होनी चाहिए। अगर बिश्नोई जेल में रहते हुए भी अपने गुर्गों को निर्देश दे रहा है और बाहर हत्याएं करवा रहा है, तो ये स्थिति हमारी सुरक्षा तंत्र की लापरवाही को दर्शाती है। जेलों में अपराधियों का इस प्रकार से संचालित होना चिंताजनक है और ये दर्शाता है कि अपराधियों को रोकने के लिए जेल की सख्ती अपर्याप्त है। ये भी देखा गया है कि जेल में बंद अपराधियों के पास अवैध तरीके से मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहुंच जाते हैं। ये उपकरण अपराधियों को बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखने का साधन देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का मामला इसी प्रकार की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जेल में इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद ऐसी चीजें अपराधियों के पास कैसे पहुँचती हैं। ये जेल प्रशासन की बड़ी चूक हो सकती है या फिर इसमें जेल अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है। इसके अलावा राजनीतिक समर्थन या प्रभाव का भी मुद्दा उठता है। अक्सर देखा गया है कि बड़े अपराधी, खासकर जो संगठित अपराध से जुड़े होते हैं, उन्हें किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के मामले में कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि उसे राजनीतिक समर्थन प्राप्त है, लेकिन जिस तरीके से वह जेल में रहते हुए भी हत्याओं को अंजाम दे रहा है, उससे ये संभावना नकारा नहीं जा सकती। इस पूरे घटनाक्रम ने देश में सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गहरी बहस छेड़ दी है। STF और NIA जैसी एजेंसियों की भूमिका इस संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये एजेंसियां विशेष रूप से संगठित अपराध से निपटने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन अगर एक अपराधी जेल में रहते हुए भी बाहर के अपराधियों को निर्देश दे रहा है और हत्याएं करवा रहा है, तो यह एजेंसियों की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिरकार यह मामला केवल लॉरेंस बिश्नोई तक सीमित नहीं है। ये देश की जेल व्यवस्था, सुरक्षा एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया की समग्रता पर भी सवाल खड़ा करता है। जब एक अपराधी जेल में बंद होने के बावजूद बाहरी दुनिया में इस प्रकार से आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर सकता है, तो ये संकेत देता है कि हमारे सुरक्षा तंत्र में कहीं न कहीं बड़ी खामियां हैं। आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत में अपराध की दुनिया में बड़े कुख्यात अपराधियों के रूप में जाना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फाजिल्का जिले में हुआ था और वह बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक रखता है। बिश्नोई समुदाय प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के अपराधी बनने का रास्ता बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता है। शुरुआत में लॉरेंस बिश्नोई ने पढ़ाई की दिशा में कदम बढ़ाया था। उसने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की, लेकिन कॉलेज के दिनों में ही वह अपराध की दुनिया में शामिल हो गया। कॉलेज में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गैंग बनाई। धीरे धीरे यह गैंग पंजाब और हरियाणा में सक्रिय हो गई और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गई।
लॉरेंस का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब वह एक राजनीतिक छात्र संघ के चुनाव में शामिल हुआ और उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियां धीरे धीरे और गंभीर होती चली गईं। उसके खिलाफ कई प्रकार के आरोप, जिनमें हत्या, फिरौती, हथियारों की तस्करी और अन्य संगठित अपराध शामिल हैं। लॉरेंस की गैंग ने कई लोगों की हत्या की और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में कई संगठित आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा कुख्यात मामला बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी से जुड़ा है। सन 2018 में लॉरेंस ने सलमान खान को सार्वजनिक रूप से जान से मारने की धमकी दी थी। इसके पीछे कारण था कि लॉरेंस बिश्नोई समुदाय से आता है, जो काले हिरण की पूजा करता है, और सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। इस कारण लॉरेंस ने सलमान खान के खिलाफ इस तरह की धमकी दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही संगठित तरीके से काम करती है। इस गैंग में कई शार्प शूटर शामिल हैं, जो अलग अलग राज्यों में अपराध को अंजाम देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के साथियों में से कई पहले से ही जेल में बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी गैंग की गतिविधियां जारी रहती हैं। माना जाता है कि जेल के अंदर से भी लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग का संचालन करता है और अपनी गतिविधियों पर नजर बनाए रखता है। कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई पर कई मुकदमे चल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की अदालतों में उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती और अवैध हथियारों के मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। लॉरेंस को कई बार पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन जेल से बाहर आते ही वह फिर से अपने अपराधी गतिविधियों को अंजाम देने लगता है। जेल में रहते हुए भी उसकी गैंग सक्रिय रहती है और इसी कारण से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसने अपने आप को एक रॉबिन हुड की छवि में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वह यह दावा करता है कि वह गरीबों और असहाय लोगों की मदद करता है, लेकिन इसके बावजूद उसका नाम अपराध की दुनिया में एक कुख्यात अपराधी के रूप में दर्ज है। उसका गैंग आपराधिक गतिविधियों से धन इकट्ठा करता है और इस धन का उपयोग अवैध गतिविधियों में होता है। हाल के समय में लॉरेंस बिश्नोई का नाम फिर से सुर्खियों में तब आया जब उसका नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में सामने आया। इस मामले ने लॉरेंस बिश्नोई को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ जांच कर दी और उसके गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की गतिविधियों के कारण कई राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस लगातार उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसकी गैंग की गतिविधियां अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुई हैं। लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक करियर इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति जो सामान्य जीवन से शुरू करता है, अपराध की दुनिया में कदम रखकर एक बड़े अपराधी के रूप में जाना जाने लगता है। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात अपराधी है, जिसका नाम पिछले कुछ वर्षों में कई आपराधिक घटनाओं से जुड़ा रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने फिर से उसे राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है, जिससे लोग उसकी आपराधिक गतिविधियों और उसके गिरोह के बारे में बात कर रहे हैं। यह हत्या भारत के आपराधिक गिरोहों के बीच की जटिलताओं और उनके बीच बढ़ते टकरावों का प्रतीक है। लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक पृष्ठभूमि काफी पुरानी है। वह मुख्य रूप से उत्तर भारत में सक्रिय एक संगठित अपराधी है, जिसने अपने गिरोह का विस्तार किया है और कई राज्यों में अपनी आपराधिक गतिविधियों को संचालित किया है। उसकी मुख्य गतिविधियां हत्या, फिरौती और तस्करी से संबंधित रही हैं। बिश्नोई के गिरोह के सदस्य पूरे उत्तर भारत में फैले हुए हैं और वह अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए आधुनिक तकनीक का भी उपयोग करते हैं। उसके गिरोह के सदस्यों को कई बार अंतर्राज्यीय अपराधों में संलिप्त पाया गया है, जिसमें हत्या, फिरौती की मांग और अवैध हथियारों की तस्करी शामिल है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई जांच शुरू की हैं। बताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे आपराधिक गिरोहों के बीच चल रही रंजिश का हाथ है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस हत्या के पीछे की सटीक वजह का खुलासा नहीं किया है,
लेकिन प्रारंभिक जांच में ये माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह का इसमें प्रमुख भूमिका हो सकती है। ये गिरोह पहले से ही कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है और उसके नाम पहले भी हत्या के मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामलों में जुड़ चुका है। कुछ साल पहले उसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद वह सुर्खियों में आया था। इसके अलावा उसने कई अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों और कारोबारियों को भी धमकियां दी हैं, जिससे उसके गिरोह का खौफ बढ़ता गया है। पुलिस द्वारा बिश्नोई को गिरफ्तार करने और उसके गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने के बावजूद उसका नेटवर्क अब भी सक्रिय है और वह जेल से ही अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियों के पीछे कई कारण माने जा सकते हैं। उसका गिरोह मुख्य रूप से अवैध धंधों में लिप्त है, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की अवैध बिक्री और हत्या की सुपारी लेना शामिल है। ये गिरोह न केवल उत्तर भारत बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी सक्रिय है। उसके गिरोह की कार्यशैली बेहद संगठित और क्रूर मानी जाती है और वह अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरह की घटनाओं ने समाज में एक बार फिर से अपराधियों के बढ़ते प्रभाव और उनके संगठित नेटवर्क की गंभीरता को उजागर किया है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी जेल में रहते हुए भी अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि कानून और व्यवस्था कितनी प्रभावी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने न केवल अपराधियों के बीच के टकराव को उजागर किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि उनके बीच की रंजिशें किस हद तक जा सकती हैं। जांच एजेंसियों के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे न केवल इस हत्या के पीछे की वजह को जाने, ये बल्कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों के संगठित नेटवर्क को भी ध्वस्त करें। ये मामला केवल एक हत्या का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा आपराधिक गठजोड़ छिपा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी हत्या के बाद देश भर के नागरिक इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वह इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाएगी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब देश के हर कोने में लोग जानने लगे हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों और उसके गिरोह की क्रूरता ने समाज में भय और चिंता पैदा की है। ऐसे मामलों में केवल कानून और व्यवस्था पर भरोसा करना ही एकमात्र उपाय, ताकि इस तरह की आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके और समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे।